हेलो स्टूडेंट, आज हम ट्वेल्थ का केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर अल्कोहल को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अल्कोहल और अल्कोहल, फिनॉल और ईथर इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सबसे पहले अल्कोहल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और हमारी डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ होता है, हम क्यों इसको पढ़ रहे होते हैं। देखिए, अल्कोहल का यूज़ बहुत ही हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। सबसे पहले तो यूज़ यह है कि यह मेडिसिन बनाने के काम में आता है। इसके अतिरिक्त तो मैक्सिमम हमारी डे टू डे लाइफ की या डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अल्कोहल से ही बने हुए होते हैं। जैसे हम जो शुगर ले रहे होते हैं घर में, वह भी उसमें पॉलीहाइड्रॉक्सी अल्कोहल होते हैं, मतलब OH ग्रुप लगा हुआ रहता है। और ग्लूकोज जो रहता है उसमें भी उसको भी 6-5 उसमें OH ग्रुप रहते हैं और एक एल्डिहाइड रहता है, मतलब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के कंपाउंड रहते हैं। इसके अतिरिक्त आप जो पेपर यूज़ कर रहे होते हैं उस पेपर में भी कार्बोहाइड्रेट जिसमें OH ग्रुप लगे रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का अगर आप फार्मूला देखेंगे ना तो आपके पास C6H10O5 होता है और N होता है। अगर हम सिंपल फॉर्म में जाए, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दें तो हमको ढेर सारे इसमें OH ग्रुप लगे हुए मिलेंगे। वैसे भी है इसमें, पर इसके साथ लगाने पर ही मिल जाएंगे। कहने का मतलब है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप वाले कंपाउंड्स का बहुत ज़्यादा यूजेज होता है, इसलिए हमें स्टडी करना होता है। इसके अलावा इसका अल्कोहल का यूज़ वाइन बनाने में किया जाता है, स्प्रीट बना के फ्यूल के रूप में किया जाता है, और मेडिकल डिपार्टमेंट में और लेबोरेटरी में भी अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। तो ढेर सारे यूज होने के कारण हम इस अल्कोहल को, फिनॉल को और ईथर की स्टडी करते हैं। आपकी बुक कहती है जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे आप 12th पास कर देंगे, 12th का 10th का जो सर्टिफिकेट बनता है वो भी पेपर से बना होता है। उस पेपर में भी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है, अल्कोहल यूज़ किया जाता है, और कई कंपाउंड्स में अल्कोहल को सॉल्वेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि अल्कोहल क्या है, फिनॉल क्या है, ईथर क्या है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, या पहले समझना चाहते हैं कि अल्कोहल होते क्या है। क्या है कि मैं यहाँ डालता हूँ अल्कोहल एक्चुअली अल्कोहल हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के डेरिवेटिव्स होते हैं। यूँ अपन समझ लें कि सपोज ये हाइड्रोकार्बन, पहले मैं यहाँ पर डेफिनेशन बाद में लिखता हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये हाइड्रोकार्बन है और इस हाइड्रोकार्बन का क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा किससे, OH ग्रुप से, और बन जाएगा ROH। तो अल्कोहल क्या है, अल्कोहल these are the hydroxy derivatives of एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मीनिंग होता है जो लॉन्ग चेन वाले हों, ओपन चेन वाले हों, भले ब्रांच में हो किंतु चेन ओपन हो, उनको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अल्कोहल की डेफिनेशन क्या होगी, अल्कोहल्स आर, या दीज आर, अल्कोहल तो लिख दिया हमने, दीज आर हाइड्रोक्सी थोड़ी लाइन तेरी जा रही थी, मैं उसको थोड़ा सीधा करके लिखूं, ऊपर की भी गड़बड़ गई है। तो these are हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और ये बनते कैसे हैं, मैंने बताया कि ये बनाए जाते हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एटम के रिप्लेस से। तो दीज आर
formed by displacement of hydrogen atom by किससे? हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से, बाय हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से ये कैसे बनते हैं? डेफिनेशन अपन से कोई पूछे तो कैसे बताएंगे? अपन बताएंगे कि अल्कोहल हाइड्रोक्सी के एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं। मतलब यूं कि एलिफेटिक से, या यूं सिंपल समझ लीजिए आप तो कि हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से, तो ये अल्कोहल मिलते हैं। एक एग्जाम्पल से यूं समझ लीजिए, सपोज हमारे पास मीथेन है, तो मीथेन का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसकी जगह पर OH आके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो मिलने वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा? मिलने वाला कंपाउंड मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। ये क्या है अपना? यह रहेगा अपना मीथेन, और बनने वाला कंपाउंड क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल। इस तरीके से हमने अल्कोहल की डेफिनेशन देखी। कोई भी पूछे अल्कोहल किसे कहते हैं, तो एक वर्ड में आंसर यह है कि हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से जब रिप्लेस्ड हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो मिलने वाला कंपाउंड हमारा अल्कोहल है। ऐसा हम बताते हैं। अब बात होती है फिनोल की। फिनोल किसे कहते हैं? तो फिनोल का मैं यहाँ डेफिनेशन लिखूंगा। फिनोल किसे कहते हैं? फिनोल, देखिए फिनोल को हम इस तरीके से समझने की कोशिश करें। हालांकि फिनोल को भी हम अगर बता इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता देंगे कि फिनोल जो रहते हैं वो हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि एलिफेटिक की जगह पर हम एरोमेटिक बोलेंगे। पर एक बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा, जो अल्कोहल हैं और फिनोल, तो फिनोल जो रहते हैं वो सारे फिनोल अल्कोहल नहीं होते हैं, फिनोल अलग चीज होती है। पर जब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है तब हमें अल्कोहल प्राप्त होते हैं। एक तो इस तरीके से बताएंगे हम, और दूसरे कैसे तरीके से बताएंगे? हम बताएंगे कि बेंजीन रिंग के कार्बन का हाइड्रोजन जब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो मिलने वाला कंपाउंड फिनोल होता है। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि फिनोल क्या है, कि फिनोल्स दीज आर हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मैं इसको एरोमेटिक को बेंजीन भी लिख देता हूं तो आपको आसानी से जाए, बेंजीन, ठीक है ना। डेरिवेटिव्स और हाइड्रो होते हैं। इसको आगे अपन बढ़ा के क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे कि व्हेन अ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप डायरेक्टली कांटेक्ट विद बेंजीन रिंग देन ऑब्टेन कंपाउंड इज फिनोल। तो अपन यहाँ लिख देते हैं व्हेन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को OH, चलो पहले लिख भी देता हूँ, ब्रैकेट में लगाओ हाइड्रॉक्सिल और ब्रैकेट में लिख देता हूँ OH ग्रुप डायरेक्टली, है ना, OH ग्रुप डायरेक्टली attached with benzene ring, then obtained compound is phenol। then obtained compound, यहाँ पर थोड़ा सा दिखने में गड़बड़ी हो रही है, एक लाइन नीचे की थोड़ा सा मैं ठीक ठाक कर देता हूँ, ये आप देखिएगा ना। तो
तो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच हो जाते हैं। इसके बाद मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा सा प्लेस की दिक्कत हो रही है। तो बेंजीन रिंग ऑक्टेन कंपाउंड ऑफ compounds are known as फिनोल। इसको हम फिनोल कहते हैं। अच्छा, इन फिनोल को जैसे हम अल्कोहल है, ये अल्कोहल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अपन देख रहे हैं ROH से, वैसे ही फिनोल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिनोल को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। फिनोल को मैं यहाँ बना देता हूँ, ब्लैक से बना देता हूँ। अब इसको जैसे ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग में फार्मूला लिख देता हूँ बेंजीन रिंग का, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। C6H6 है, ये बेंजीन रिंग का या बेंजीन का फार्मूला है। इसका एक हाइड्रोजन इसका निकलेगा, इसमें OH आके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा C6H5OH, ये हो जाएगा आपका फिनोल। और ये है बेंजीन। अब इसको अपन जैसे अपन बेंजीन रिंग बनाते हैं, तो रिंग के अकॉर्डिंग ही बना देता हूँ इसको। ये मैंने बेंजीन की रिंग बना रहा हूँ मैं, ये बेंजीन की रिंग, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। सपोज यहाँ का हाइड्रोजन निकल जाएगा इसका, और ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है ना। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और यहाँ OH लग जाएगा, ये हाइड्रोजन निकल गया, OH आके जुड़ गया। इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेंजीन रिंग को या फिनोल को कैसे अपन बताते हैं, तो हम इनको इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ROH के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई, एक तो अल्कोहल की और दूसरी बेंजीन इसकी फिनोल की। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, ये डेफिनेशन आपके पास है। इसके बाद में आप इसका ईथर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, फिर इसका अपन नॉमेनक्लेचर इसको क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब जैसे आपसे किसी ने पूछा, देखिए हम पढ़े नहीं सीखें तो वो ज़्यादा अच्छा है, और अगर आप सीख गए कि भाई अल्कोहल किसे कहते हैं, तो हमें अच्छी तरीके से पता चल गया कि अल्कोहल हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन का रिप्लेस होना है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से। हाइड्रोकार्बन का रिप्लेस होना है हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होना है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से। फिनोल क्या है, बेंजीन का या एरोमेटिक रिंग के हाइड्रोजन, बात है कि बेंजीन बोले या एरोमेटिक रिंग बोले, उसका एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाए या यूं कहें कि डिस्प्लेसमेंट हो जाए हाइड्रोजन से, तो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से, तो मिलने वाला हमें कंपाउंड फिनोल है। वैसे ही अपन ईथर के बारे में अब देख रहे हैं कि ईथर किसे कहते हैं, व्हाट इज द ईथर। अब ईथर को कुछ यूं समझिए, पहले मैं फार्मूला लिख रहा हूं, ये ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन को, इसका जो फंक्शनल ग्रुप, ईथर का फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, यहां पर R लगा और यहां पर एक अलग से R लगा, या सेम भी हो सकता है। तब हम इस ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, इस ऑक्सीजन को बोलते हैं ईथरल ऑक्सीजन। ईथरल ऑक्सीजन। इस ईथरल ऑक्सीजन से जब दो रेडिकल जुड़ जाए, मतलब दो रेडिकल जुड़े हैं, दो रेडिकल जुड़ जाए, या एक एरियल ग्रुप और एक रेडिकल जुड़ जाए, ठीक है ना, तो भी ये ईथर कहलाएगा। और या दो ही एरिकल जुड़ जाए, ठीक है ना, एरिल जुड़ जाए, मैं पूरा लिख देता हूं, एरिल और एरिल जुड़ जाए, तो भी ये ईथर है। अब आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द ईथर, तो हम ईथर को क्या बताएंगे कि ईथर व्हेन टू रेडिकल कंबाइन विद
1 ऑक्सीजन एटम, देन ऑब्टेन कंपाउंड इज ईथर। या इसको इस तरीके से डिटेल बताएं कि व्हेन 2 रेडिकल कंबाइन विथ एन ऑक्सीजन और 1 एरियल ग्रुप एंड 1 रेडिकल when combined with oxygen or when 2 aryl group combine with oxygen then obtained compounds are ether। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो क्या बताएंगे व्हाट इज द ईथर? ईथर्स आर आल्सो डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स है। तो अपन बताएंगे कि when 2 radical or 1 radical and 1 aryl group or 2 aryl group joined or combined with an oxygen atom then obtained compound is known as ether। then obtained compound is known as ether। इनको हम ईथर कहते हैं। तो इस तरीके से हमने अल्कोहल की, फिनॉल की और ईथर की डेफिनेशन देखी। अब इनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? ईथर का क्लासिफिकेशन, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन और फिनॉल का क्लासिफिकेशन। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप इसको देखिए क्लासिफिकेशन को, उसके नेक्स्ट वीडियो में नॉमेनक्लेचर को। इस तरीके से हम कंटिन्यू ये पूरा चैप्टर हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब अगला वीडियो आपको जस्ट इसके बाद मिलने वाला है। थैंक यू। एक और बात कहनी थी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि मैं इसके बाद जो वीडियो बनाता जाऊंगा तो तुरंत आपको मिलते जाए और ये कंटिन्यू में बनाता जाऊंगा जो भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसके अलावा आपको कोई दिक्कत आती है, आपको किसी तरीके का क्यूरी है, कोई आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप बिल्कुल आप मुझे कमेंट्स करके बता दें, मैं आपको उसके आंसर पर्सनल दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।